अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और मेरे साथी सुभान सिद्दीकी चैनल के ज़रिए आप तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मुहिम का जो है इंतखाब किए हैं। परसों जो सानेहा हुआ, जो तीन जो है कम उम्र बच्चे जो है शहादत नोश करे, तो इसके लिए आने वाले फिर शब बारात है, ऐसे मौके पे कुछ ऐसे वाक़यात फिर दोबारा रौनुमा ना हो, यही वजह से हम जो है ना इसको मुहिम को चला रहे हैं और इस सिलसिले में कई एक प्रोग्राम्स मुनक़्क़द कर रहे हैं और डेली हम एक अपडेट के अंदर एक शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं। नाज़रीन, आज जो है हमारे माहिर तालीम जो हमारी शख्सियत है, आज के जो मेहमान है, जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मास्टर हकीम सर जो शहर हैदराबाद के जो है माहिर तालीम है और आपकी बात को स्टूडेंट्स के अंदर जो है ना सुनी जाती है और आपके कई एक स्टूडेंट्स आपके ज़ेरे तरबियत होकर ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दीगर मुमालिक में भी बरसरे रोजगार है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम जो है ना सोचे कि चलिए आज मास्टर साहब से बात करेंगे। इसके अलावा हम आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप अच्छी बात पहुंचाना आप हमारे मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमको एक शॉर्ट 3-4 मिनट की अच्छे तजावीज़ के ऊपर जो है ना आप एक वीडियो भेजिए। इसके अंदर मर्द हजरात भी भेज सकते हैं और हमारी जो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन है पर्दे में रहकर आप जो है ना जो तजावीज़ है वो जो है ना हमको भेज सकते हैं। ASJ न्यूज़ चैनल को भेज सकते हैं और सुभान सिद्दीकी साहब के सिद्दीकी चैनल को भेज सकते हैं। मैं मेरा नंबर आपको कह देता हूं, फ़ोन नंबर जो व्हाट्सएप का नंबर है, आप मेरे को इस पर भी भेज सकते हैं और इसके बाद में हमारे सुभान सिद्दीकी साहब भी उनका नंबर बोलेंगे। आप मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और फ़ोन नंबर है 9618054472 9618054472। इसके ऊपर आप जो है ना भेज सकते हैं। आज का हम जो प्रोग्राम का जो आगाज करते हैं, अल्ताफ हुसैन हाली जो मिल्लत के लिए दुआ करे थे, आज वो उनके जो है ना उस दुआ से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें कल की फिक्र आज करनी सिखा दे, उन्हें कल की फिक्र आज करनी सिखा दे, जरा उनको आंखों से पर्दा हटा दे, जरा उनकी आंखों से पर्दा हटा दे, मकी गाह बाजिए दौरान दिखा दे, मकी गाहे बाजिए दौरान दिखा दे, जो होना है कल आज उनको सिखा दे। मेरा सवाल जो है ना अब सुभान सिद्दीकी साहब को देता हूं। सुभान सिद्दीकी साहब आज के हमारे मेहमान मास्टर हकीम सर से सवाल करेंगे, वो जवाब देंगे। मैं पहले आपको एक आपसे बात करूंगा। आप इंस्टीट्यूट का नाम बोलिए, स्कूल का नाम आपके, वो आप बोलना, आप बोलिए तारुफ में आपके। नाज़रीन, साहब का जो है तारुफ मैं इस वास्ते नहीं कराना चाहिए, ये बहुत मारूफ शख्सियत है। होलीटन हाई स्कूल अमजदुल्ला बाग के प्रिंसिपल है और कई एक जो है अदबी महफिल और एजुकेशन के कई एक जो उसके वो होते हैं कमेटीज होते हैं, उससे भी आप वाकिफ हैं। इंशाल्लाह मास्टर साहब भी जो है ना आपको मुखातिब करने के दौरान में अपना इंट्रोड्यूस देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने तमाम तफसीलात सुनी कि एक सूरत का मसला चल रहा है कि जो कमसिन बच्चे हैं, जो 8, 9, 10 और इंटर के बच्चे हैं, जिनमें गाड़ी चलाने का शौक बहुत ज़्यादा हो रहा है और वालिदैन के बार बार उनको समझाने बुझाने के बावजूद भी बच्चे इस तरह की हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं और उसके बाद एक हादसा पेश आता है। तो हमारा सवाल आज की अपडेट का एक अहम सवाल ये है हकीम साहब से कि औलाद का मुस्तकबिल वालिदैन और टीचर उस्तादों के हाथ में रहता है और तलबा की तरबियत किस तरह करनी चाहिए, वालिदैन और उस्तादों को दोनों को आपस में मिलकर बच्चों की तरबियत करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि जावेद भाई जिक्र कर रहे थे कि शब मेराज की रात को 3 नौजवान बच्चे शहीद हुए। हम उनके ख़ानदान के साथ बराबर उनके गम में बराबर के शरीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हौसला दे और जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इसके लिए हम सब आपके साथ बराबर के शरीक है। बेशक। सुभान साहब का ये सवाल था कि बच्चों की तरबियत में माँ बाप का और उस्तादों का मिला जुला रोल होना चाहिए, और तो होना चाहिए तो फिर कैसे होना चाहिए। सब में पहले अभी हम जो माहौल से गुजर रहे हैं वो एक अजीब सा माहौल हो गया है। माहौल ये हो गया है कि बच्चे ना माँ बाप की सुनने को तैयार है ना उस्तादों की सुनने को तैयार है। इसकी एक वजह यह है, ये जो वेस्टर्न कल्चर है, अमेरिका वगैरह की जो तहजीब है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो है
खाली जिंदा रहना, ऐश करना ही जिंदगी है और बाकी सब बेकार है। जबकि जो है इस्लाम में खाली ऐश करना जिंदगी का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम में जिंदगी को जो है इस्लामी उसूलों से गुजारने का नाम जिंदगी है। और जो इस्लामी उसूलों पे अमल नहीं करते वो लोग जो है हमेशा नुकसान में रहते। तो इस्लामी उसूलों की जब बात आ रही तो सब में पहले इस्लाम ये हुक्म देता कि तुम जो है अपने माँ बाप के इताअत गुजार रहो। जो माँ बाप का इताअत गुजार रहा वो खुद उस्ताद का इताअत गुजार होता, और जो उस्ताद का इताअत गुजार होता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती होता, और वो जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत का सच्चा बंदा होता। तो ये जो गैप क्रिएट हो गया हमारे बच्चों के पास के वो जो है माँ बाप की बात नहीं सुन रहे, उस्तादों की बात नहीं सुन रहे, तो हम उस्तादों को और माँ बाप को जो है सबसे पहले ये फिक्र करने की कोशिश करना चाहिए कि बच्चे की क्या तलब है, बच्चा क्या चाह रहा, बच्चे की चाहत क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है। और ख़ास तौर पे 13 साल से 19 साल का ज़माना बड़ा नाजुक होता, ये तबीयत में बच्चों के बहुत उछाल रहता। यहाँ पे जो है उनको सिर्फ अपने दोस्त समझ में आते और बाकी चीज़ें सब उनको बेकार दिखाई देती। तो इसकी वजह अब ये फी ज़माने में तो बच्चे जो है ज़्यादातर अपने 1-2 दोस्तों के साथ ही पूरा वक्त गुजारने में अपने लिए खुशी महसूस करें, क्योंकि बास खानदानों में माँ और बाप दोनों मसरूफ़ है, या अगर बाप मसरूफ़ है और माँ घर में भी है तो एक शैतान हमारे हाथों में आ गया मोबाइल की शक्ल में, और वो मोबाइल जो है बच्चों को और माँ बाप के बीच में एक बहुत बड़ा फासला पैदा कर दे रहा। 2 दिन पहले एक अखबार में एक नज़म छपी थी कि एक बच्चा नज़म लिख रहा कि काश मैं मोबाइल फ़ोन होता, क्योंकि अगर मैं मोबाइल फ़ोन होता तो मेरी माँ के हाथ में होता और माँ दिन भर मेरे को देखते रहती और मैं उसको देखते रहता। तो मैं भगवान से दुआ करूंगी, अल्लाह से दुआ करूंगी कि मैं जो है मोबाइल फ़ोन होता तो अच्छा होता, ना कि बच्चा होता। तो ये जो माँ बाप के बीच में और औलाद के बीच में जो फासले आ गए हैं वो फासलों को मिटाने की सख्त ज़रूरत है। माँ बाप लाख आप मसरूफ़ होंगे मगर आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। ये मोबाइल को 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बंद कर दीजिए और अपने बच्चे की तालीमी कैफियत मालूम कीजिए, उसकी ज़रूरतें क्या है जानने की कोशिश कीजिए, उन्हें कैसे सोबतों में उठ रहा बैठ रहा, कहाँ जा रहा आ रहा, इसकी हम जब तक फिक्र नहीं करें बाकी हमारे पूरे लेक्चर्स, बाकी हमारे वीडियो शूट्स ये सब काम करने वाले नहीं हैं। पहला काम जो है हमारे अपने फ़ोन को कुछ घंटों के लिए बंद कर देना और फिर अपने बच्चों के साथ माँ बाप को बैठने की ज़रूरत है। और फिर दूसरी जानिब जो उस्तादों का मामला आज चल रहा, कल हम जब पढ़ते थे तो हमारे उस्ताद हमको अगर सज़ा देते और हम घर में जाके बताते कि हमारे उस्ताद सज़ा दिए, तो हमारे माँ बाप बोलते थे कि बेटे तुम कुछ गलती करे होंगे इस वास्ते उस्ताद सज़ा दिए। तो कोई आके हमारे माँ बाप कभी हमारे उस्ताद से पलट के नहीं पूछेंगे आप ऐसा क्यों करें। मगर आज जो है मैं 40 साल से तालीमी मैदान में हूँ और पिछले 10-15 साल से ये हम शदीद महसूस करें कि बच्चे को थोड़ा धक्का भी नहीं लगता, माँ बाप दौड़े चले आते कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया गया। तो ये जो माँ बाप का रवैया है उस्तादों के साथ, माँ बाप को जो है अपने रवैये को बदलना चाहिए कि वो भी उस्ताद की कदर करें। जब तक माँ बाप उस्ताद की कदर नहीं करे बच्चे भी उस्ताद की कदर नहीं करते। जिस दिन माँ बाप उस्ताद की कदर करने लग जाएंगे तो बच्चे भी जो है उस्ताद की बात सुनना शुरू करेंगे, और जब वो उस्ताद की बात सुनना शुरू करेंगे तो अल्टीमेट फायदा बच्चों का ही होगा। अगर बच्चे अपने माँ बाप के इताअत गुजार रहेंगे और माँ बाप उस्तादों के हुक्म को मानने के लिए बच्चों से इसरार करेंगे तो माँ बाप की तरबियत और उस्तादों की तरबियत दोनों मिलकर जो है बच्चे के मुस्तकबिल को कामयाब व कामरान बना सकती है। और एक सवाल ये है, लेकिन अभी जो गुफ्तगू हुई है इसमें तकरीबन सवाल का जवाब आ चुका है। हमारा अगला सवाल ये था कि माँ बाप के अदम तवज्जो की वजह से बच्चों में जो बिगाड़ आ रहा फिर वो एक हादसे का शिकार हो रहा है, ये सवाल था, लेकिन तकरीबन उसमें आ गया। लेकिन फिर भी एक सवाल ये है कि बच्चों की तरबियत के लिए अदम तवज्जो जो माँ बाप की होती है तो उसकी जिम्मेदारी रास माँ बाप पे ही होंगी ना, कि बच्चे जो आज बह रहे, जैसा अब ये हादसा तो हुआ ट्रैफिक का, दूसरा एक तो ड्रग्स का चलन है, सिगरेट्स है और दूसरे कई चीज है, तो उसमें भी माँ बाप की अहम जिम्मेदारी। अब स्कूल के टीचर स्कूल के वक्त तक साथ में रहेंगे, उसके बाद तो माँ बाप की गहरी नजर उन पर होनी चाहिए, जिसकी अदम तवज्जो की वजह से बच्चे बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए दुरुस्त वही अल्टीमेट वहीं पे आ रही बात कि जो है हम जहाँ से शुरू करे थे कि माँ बाप, और फिर आज के माँ बाप के पास जो है एक तो मसरूफियत बेतुकी हो गई है। मर्द आदमी है कि 24 घंटे भी मेहनत करके उन्हें अपनी ज़रूरतों की तकमील नहीं कर सक रहा, और फिर घर की जिम्मेदारियों को निभाने की खातिर औरतें भी जो है उनका हाथ बटाने की कोशिश करें। कजा आप जो है शौहर का हाथ बटाने के लिए
रोजगार की तलाश में जा रहे हो और वालिद जो है 24 घंटे काम कर रहा है, और वो 24 घंटे में से कुछ टाइम निकाल के बच्चे के साथ आपका देना बेहद जरूरी है। जो 24 घंटे आप मेहनत करके जो पैसा इसके लिए जोड़ रहे हैं और वही पैसा उसकी मौत का बायस बन रहा है, तो फिर आपके 24 घंटे की मेहनत बेकार होगी। और हम पुराने जमाने में ये हुआ करता था कि हमारे खानदान मुश्तरिका हुआ करते थे, जिसमें हमारे वालिदैन हुआ करते थे, यानी बच्चों के दादा दादी हुआ करते थे, नाना नानी हुआ करते थे। वो लोग उनको जो है किस्से कहानियां सुना के उनकी तरबियत का इंतजाम करते थे। हमारे घरें छोटे होते गए और खानदानी निज़ाम हमारा आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ा, घर के ज़ईफ़ों को जो है बोझ समझने लगे, और जो लोग अपने घर के ज़ईफ़ों को बोझ समझ रहे हैं तो उनकी औलाद जो है बिगाड़ के रास्ते पे जा रही। तो अपने घर में जो ज़ईफ़ मौजूद है उनको खदर की निगाह से देखो, दादा दादी को खदर की निगाह से देखो, बेटा बहू भी अपने बाप को जो है अपनी माँ को खदर की निगाह से देखे बच्चों के सामने, पोतरा पोतरी के अपने बेटा बेटी के सामने, तो वो जो है हमारे बच्चों की तरबियत का एक बहुत बड़ा जरिया है। हमारा वो भी घरों में से नदारत है जिसकी वजह से जो है बच्चे की कोई तरबियत हो ही नहीं रही है। और जो सिलेबस भी हमारा है वो ऐसा है कि उसमें कहीं तरबियत वाला मामला आ रहा नहीं, बस सब मार्क्स स्कोर करो, फर्स्ट पोजीशन लाओ, ग्रेड ए लाओ, ग्रेड बी लाओ। पूरे सिस्टम में कहीं ये नहीं बताया जा रहा कि बच्चे के अखलाक को कैसा संवारा जाए, बच्चे को अच्छा इंसान कैसा बनाया जाए। आज सिर्फ बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर ये बनाने की फिक्र है, मगर कोई सिस्टम में ये फिक्र नहीं हो रही कि बच्चे को इंसान कैसा बना जाए। और इंसान बनाने का एक वाहिद रास्ता है दुनिया में, वो है कुरान मजीद की तालीमात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा। जिस दिन हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपना लेंगे और उसके एक अशरे अशीर को भी हम हमारी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, सब में पहले माँ बाप बना लेना, अशरे अशीर को तो भी कम से कम जिंदगी का हिस्सा, तो अल्टीमेट इसका फायदा जो है हमारी नई नस्लों को होगा। मास्टर साहब, मेरा एक सवाल, जैसे कि आपने कहा कि ज्यादा इल्म के बजाय छोटा सा अदब बेहतर तौर के ऊपर जिंदगी गुजारने का बास बन सकता, यही बात है कि भाई अदब बेहद जरूरी है इल्म के साथ। मेरा सवाल ये है कि अभी आने वाले टाइम में शब बारात भी जो है ना होने वाली रहती है, तो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस या पुलिस महकमे को आप अपने तौर से क्या सजेशन देंगे कि ऐसे ब्रिजेस के ऊपर निगरानी कड़ी की जाए? ट्रैफिक पुलिस गुज़िश्ता कई सालों से ब्रिजेस को बंद ही कर दे रही थी, पेट्रोल पंप्स को बंद ही कर रही थी, मगर कुछ हमारी सियासी क़यादतें जो है डिमांड करी कि भाई क्यों आप हमारी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं, क्यों ब्रिजेस बंद कर दे रहे हैं, क्यों पेट्रोल पंप्स बंद कर दे रहे हैं, खुला रखिए, बल्कि हमारी क़यादत की तरफ से ये आवाज़ उठी थी। तो महकमा पुलिस बोला चलो जान दो, वो लोग खुद ये बोल रहे हैं कि खुले ही रखो। इसका नतीजा ये हुआ कि ऐसे हादसा हुए। ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर ही सिर्फ इसके ऊपर निगाह नहीं रख सकती, सब में पहले घर वाले निगाह रखना, और फिर उसके बाद जो है महल्ले की जो जिम्मेदारान रहते हैं, मसाजिद। अब गुज़िश्ता आप सब लोग यकीन जाने या ना जाने, गुज़िश्ता शब मेराज के जलसे में और हमेशा हमारी मस्जिद कमेटी की रिवायत ये रही कि जब भी कोई जागने की रात का मौका रहता तो हम मगरिब में या इशा में ये अपील कर देते कि अपने बच्चों को सवारियां मत दीजिए, आप बच्चों को गाड़ी हवाले मत कीजिए, और नौजवानों से ये अपील करते कि आप अपना वक्त सड़कों पे, होटलों में, डब्बों पे गुजारने के बदल आप घर में रह जाइए, या नहीं तो फिर मस्जिद में रहिए। खुदारा आज जो है बाहर निकल के अपनी जान को मत गंवाइए और कौम को बदनाम मत कीजिए। तो इस तरह का अगर अमल हर कमेटी की जानिब से, हर महल्ले की जिम्मेदारों की जानिब से, वो रात के आने से एक दिन पहले या उसी दिन जोहर में, असर में अगर हम इसका बार बार ऐलान करते रहे तो हो सकता है कुछ नौजवानों तो जो है इसकी तरफ तवज्जो लेंगे और माँ बाप भी तवज्जो लेंगे और खुद ये हादसा कम हो सकेंगे। ये जो जारी जो मुहिम है, आपको मुहिम कैसी लग रही है और इस बात को क्या मुहिम को जारी रखनी चाहिए? हम जो है ना शऊर बेदारी के लिए जो है ना मुहिम चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, समाज के सुलगते मसाइल के ऊपर नज़र रखना और फिर इसमें कौम की रहनुमाई करना, ये दानिशवरों की जिम्मेदारी है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप आवाम की नफ्स पे हाथ रखते, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि अल्लाह जो है आपकी कोशिशों को कबूल करेगा और इससे हज़ारों बच्चों की जो है जानें महफूज रहेंगी। तो नाज़रीन, ये आज का हमारा अपडेट इख्तिताम की तरफ बढ़ चला है और इस गुफ्तगू से एक मैसेज साफ जाहिर हुआ है कि वालिदैन के लिए कि वो अपने नौनिहालों पर ख़ास तौर पर नज़र रखें और इस तरह के जब ईद और जगने की रात और इवेंट्स आते हैं इस पर तवज्जो डबल करें और बिल्कुल गाड़ी वगैरह देने से इनको रोकें। और ख़ास तौर पर जगने की रात जब आती है तो वालिदैन को चाहिए, वालिद को चाहिए कि वो अपने जवान बच्चों को साथ लेकर मस्जिद को चले जाएं। अक्सर ये देखा जाता है कि वालिद
निकले अपन चले गए मस्जिद को, जाके इबादत करिए, बच्चे किधर भी जाओ क्या भी जाओ, वैसा मत करिए। बिल्कुल आप अपने बच्चों को साथ मस्जिद को लेके जाइए और साथ अपने घर वापस लाइए। तो ये एक बेहतरीन तरीका है और इसमें अल्लाह की भी खुशनुदी है और अपने माशरे की भी सुधार है। सुभान साहब, अगर कोई हिस्सा बनना चाहे तो वीडियो बनाकर आपका भी अगर कोई इस प्रोग्राम में हिस्सा बनना चाहते हैं, मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप अपनी राय जरूर वीडियो की शक्ल में मुख्तसर सही एक हमें रवाना कीजिए। कौम व मिल्लत के मफाद के लिए, मसाइल पे नहीं, हाँ, कौम व मिल्लत के मुफाद के लिए और बच्चों की तरबियत के सिलसिले में अगर कोई आपके जहन में कुछ बात है तो आप तजवीज़ है तो आप मुझे वीडियो भेजिए, मुझे या जावेद भाई को। मेरा नंबर पेज पर भी मिलेगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ 9542647861। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप है, इस पे आप अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। और नाज़रीन जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनसे अदब ख्वाहिश करूंगा कि अपनी राय मैसेज से कमेंट्स के जरिए भी आप हमारे इस वीडियो पे दीजिए और हर फर्ज जो देख रहा है बराए मेहरबानी इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी बात करके अच्छी बात आप तक पहुंचाना है और आप आगे पहुंचाएंगे तो आप भी हमारे अजर में जरूर शामिल होंगे इंशाल्लाह। दीजिए इजाजत। कोई अगर बात करना चाह रहा तो हमारे स्टूडियो पे आ सकते। हाँ बिल्कुल, अगर कोई अच्छी बात कौम और मिल्लत की मफाद के लिए बात करना चाहते हैं तो आप कॉल करके जावेद भाई से वक्त दीजिए, इंशाल्लाह आपके साथ बैठकर इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।